नमस्कार, रोहित रिपोर्टर देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं इस वक्त जंतर मंतर पे मौजूद हूँ और हमारे साथ में जो चेहरा आप देख रहे हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं, ये सुरेंद्र पहलवान जी हैं, जो कि ओआरओपी और एमएसपी की मांग को लेकर के धरने की बुनियाद इन्होंने रखी और बीच में शायद जो है पर्दे से कहीं गायब हो गए थे और आज फिर ये मिले। तो आइए हम इनसे चर्चा करते हैं और बात करते हैं कि सर इतने दिनों से आप कहाँ गए हुए थे। सभी फौजी भाइयों को मेरी सुरेंद्र पहलवान की राम राम। मैं सुरेंद्र पहलवान भारतीय नौसेना से रिटायर हूँ और दिल्ली वेटरन्स का अध्यक्ष हूँ। हमने 2017 से इस वन रैंक वन पेंशन में अपना कदम रखा था, जिस समय जंतर मंतर पर जनरल सतबीर सिंह साहब बैठे थे। यहीं से दिल्ली वेटरन्स का जन्म होता है, उसी आंदोलन से। और तब से दिल्ली वेटरन्स ने एक से एक बड़े से बड़े प्रोग्राम किए हैं, सोशल प्रोग्राम, वीर नारियों के लिए, विडोज़ के लिए और पूर्व सैनिकों के लिए। सबसे बड़ा प्रोग्राम 2021 में हमने दिल्ली से लगा के बाघा बॉर्डर तक 200 पूर्व सैनिक, लगभग 40 एनसीसी की कैडेट और वीर नारियों को लेके बाघा बॉर्डर तक तिरंगा यात्रा की और लोगों को जगाया और वीर नारियों को अमृतसर जाकर बाघा बॉर्डर पर उनको सम्मानित किया। अच्छा। अभी हमने जब ये देखा 7th पे कमीशन के बाद, जब सेकंड रिव्यू ओआरओपी का था, तो हमने ये एक जब देखा भाई सैनिकों को कुछ नहीं मिला, तो सैनिकों के लिए हमने एक अलग जगाया, सैनिकों के लिए एक मैसेज दिया। 14 नवंबर को हमने ये प्रदर्शन किया, काफ़ी सैनिक यहाँ मौजूद हुए। हमने लगभग 52,000 रुपये का हमारा खर्चा आया। हमने अपने सैनिक भाइयों के लिए वो सारी चीज़ की। हमने उसके बाद 20 फरवरी को हमने एक बड़े आंदोलन के लिए, एक बड़े प्रदर्शन के लिए हमने ऐलान किया और यहाँ 50,000 से भी ज़्यादा सैनिक इकट्ठे हो गए। दिल्ली वेटर्स ने उस प्रदर्शन के लिए दिल्ली पुलिस से परमिशन ली, उसका पूरा खर्चा लेखा जोखा स्टेज से लगा के चाय पानी सारा हमने किया। हमने सभी देश के जितने भी संगठन आए उनको उस स्टेज पर हमने जगह दी अपना विचार रखने के लिए, अपना मत देने के लिए। उसमें हमने 1,13,350 रुपये का खर्चा किया। हमें कोई गुमान या कोई भी कुछ वो नहीं है। अब भाई हमने खर्चा किया अपने सैनिक भाई के लिए, किसी से भी 1 रुपया भी हमने नहीं लिया। उसी दिन हमने देखा यहाँ पर सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने यहाँ लोगों की पर्चियां काट काट के पैसा लिया। ये आप लोगों ने भी देखा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उसका हमने विरोध किया तो मेरे खिलाफ वे लोग भड़क गए। उसके बाद 21 तारीख से लगातार हम लोग धरने बैठे हुए हैं। धरने के बीच बीच में मैं इंडिया में जगह जगह लोगों से मिला हूं जाके। 2-3 दिन राजस्थान दौरे पर रहा, 2 दिन पंजाब के दौरे पर रहा, उत्तराखंड के दौरे पर रहा, यूपी के दौरे पर भी गया। जगह जगह लोगों से, पूर्व सैनिकों से मिला, बात रखी, इसको मजबूत किया। और ये सबका सैनिक संघर्ष कमेटी पर्चियां काट के पैसा कलेक्ट करते रही। लगभग हम माने तो 40 से 50 लाख रुपए तक का इन्होंने कलेक्शन कर लिया अब तक। अच्छा। ये हमारे सैनिकों का है। अगर इन्होंने पर्ची काटी है तो इन्होंने हमारे से ये पूछना चाहिए था, भाई 20 फरवरी का क्या खर्चा आया था, हम उस खर्चे को सैनिकों ने इकट्ठा किया, ये खर्चा आप रख लो, आगे काम आएगा। ये उनका फर्ज बनता था, जो उन्होंने पूछा नहीं। आज एक संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए एक मीटिंग थी। मीटिंग है, चल रही है अभी। हमने उस मीटिंग को बिल्कुल नकार दिया है। अच्छा। क्योंकि ये मोर्चा दिल्ली वेटर्स ने खड़ा किया था, दिल्ली वेटर्स का है। अगर किसी को मोर्चा बनाने का राइट और हक है तो सिर्फ वो दिल्ली वेटर्स का है। दिल्ली वेटर्स के पास 50 संगठनों के समर्थन लेटर आए हुए हैं। हम सबके सैनिक संघर्ष कमेटी को इस
मूवमेंट से, वन रैंक वन पेंशन के धरने प्रदर्शन से बिल्कुल अलग करते हैं और उनको निष्कासित करते हैं इस मोर्चे से, इस प्रदर्शन से। कल या परसों से हमारा दिल्ली वेटरन्स का अगेन जैसे डीसीपी हमारे को परमिशन करते हैं, हम यहाँ प्रदर्शन पे अपना मोर्चा संभाल लेंगे। मैं सभी देश के सैनिक भाइयों से हाथ जोड़ के ये गुजारिश करूंगा, ये बिल्कुल भी अपना एक पैसे की भी पर्ची ना कटाएं। जब दिल्ली पूरा खर्चा उठाने के लिए तैयार है, उठा रही है, तो आप अपने पैसे क्यों दे रहे हो? आप एक तो हजार रुपए खर्च करके किराया खर्च कर दिल्ली पहुंच रहे हो, ऊपर से 2100 रुपए की पर्ची कटा रहे हो। कोई भी मत कटाओ, आप सिर्फ आओ। आपके रहने का, खाने का, पीने का दिल्ली वेटरन्स अपने आप उसका इंतजाम करेगी। मेरा टेलीफोन नंबर है 9911140723। अगेन रिपीट करता हूँ 9911140723। किसी भी भाई ने कोई कांटेक्ट करना चाहिए। दिल्ली वेटरन्स ने राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चे का गठन कर दिया है। आज राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चे का गठन किया है जो इस वन रैंक वन पेंशन को आगे लेके चलेगा, जिसका हमने अध्यक्ष के ऑनरी कैप्टन धर्मपाल यादव को नियुक्त किया है। और इस मोमेंट का लीगली एडवाइजर एडवोकेट सार्जेंट राम रतन दोभान को नियुक्त किया है। बाकी एग्जीक्यूटिव कमेटी अदर्स पर्सन भी है, लंबी लिस्ट है, वो हम व्हाट्सएप के द्वारा उसमें जारी कर देंगे। ठीक है। ये आज का वो है। उसके बाद तो जो ये धरना चल रहा है इसका फिर क्या होगा, इसका कैसे संचालन होगा, क्या कहते हैं इस धरने पर? आज तक मैं इस धरने का मेन एक स्तंभ था। हाँ। इन्होंने इस चीज की प्रॉब्लम हो गई है, अब मैं इनके कलेक्शन पर क्यों बंदिश डाल रहा हूं, तो इन्होंने काफी ऑब्जेक्शन किया और मैंने इनको अपने इस धरना प्रदर्शन से निष्कासित कर दिया है। ये धरने पे बैठे, ये अपने घर जाए, हमें नहीं मालूम। हमारा कल से परमिशन मिल गई तो कल से बैठ जाएंगे हम, परसों से परमिशन मिल गई तो हमारा दिल्ली वेटरन संयुक्त राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा परसों से यहाँ जंतर मंतर प्रदर्शन बैठ जाएगा और इसको टूटने नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं टूटने देंगे। 50 देश की 50 संगठनों का हमारे पास समर्थन लेटर है। तो ऐसा तो नहीं कि जो आपने 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए जो खर्चे किए 20 तारीख में, वो पैसा आपको नहीं मिल रहा है या कोई नहीं दे रहा है, इस वजह से तो आप नहीं तोड़ रहे हैं? नहीं, देखिए पैसे का तो हमें लालच ही नहीं है। अच्छा। अगर हमें लालच होता तो हम इस पैसे को खर्च नहीं करते, और पैसा खर्च किया तो हम खुद पर्ची कटवाते। हम तो पर्ची काटने के खिलाफ हैं। हम तो फौजियों को भाई किसी को 25,000 27,000 28,000 पेंशन मिलती है, उसी के लिए हम आंदोलन पे बैठे हैं। वे हमारे भाई 1,000 2,000 रुपये आगे खर्च कर रहे हैं, अपना खाना खा रहे हैं, और ऊपर से ये पर्ची काट रहे हैं उनकी। वो एक पर्ची क्यों कटवा रहे हैं? एक अंदर से ना फीलिंग है यार हमारे को हक नहीं मिला। वो हक नहीं मिलने की वजह से लोगों के कलेजे में आग लग रही है, यार हक नहीं मिला, चलो इतना खर्च हो गया, 1,000 रुपये इस हमारे ही खर्चे में खर्च हो रहा है और दे दो। लेकिन उनको ये मालूम नहीं, ये उनको खर्चे में खर्च नहीं हो रहा, ये अपनी गोली बना रहे हैं, अपनी गोली बना रहे हैं। 40-50 लाख की बना चुके, कई फ्लाइटों में चलते हैं, और इसका ऑडिट होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ इसका ऑडिट होना चाहिए, सरकार इसका ऑडिट करे इनका, और इनको यहाँ से बेसिक चलता करें। हम अपने प्रदर्शन अपने आप संभालेंगे। जवान जेसीओ का है, और हम दिल्ली वेटरन्स और राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा दिल्ली जवान जेसीओ के आंदोलन के लिए बिल्कुल खड़ा है, तैयार खड़ा है। जब सर ये है कि आप लोग ही आपस में एक नहीं हैं, तो किस तरीके से सरकार आप लोगों से बात करने के लिए आएगी या कोई नुमाइंदा भेजेगी? सभी एक है, सिर्फ संयुक्त मोर्चे सबका सैनिक संघर्ष कमेटी को हमने अपने इस आंदोलन से बाहर किया है। और उस सबका संघर्ष कमेटी के साथ जो भूतपूर्व सैनिक जब से लेकर अब तक आपके चेहरों को देख करके या आपके नाम को देख करके या अपने आप जुड़े हैं, वो लोग फिर अपने आप को कैसे अलग करें, क्या करें? वे जब जैसे जैसे जिसको सच्चाई मालूम पड़ती जाएगी वे सभी वहाँ से हटते जाएंगे।
सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने कई जगह पर अपने नुमाइंदे खड़े किए हुए हैं 2-3 राज्यों में। वे उनसे जुड़े हुए हैं, वे 2-4 को ले आते हैं भोला फुसला के बेचारों को। कईयों के कल मेरे पास टेलीफोन आए, बोला जी मेरे को ग्रुप से रिमूव कर दिया, मेरे को गाली दी है उसने, क्या नाम है, नहीं उसने कोई सार्जन तलवार है किसी यूपी के सतेंद्र है, उनको गाली वगैरह तक दी है। गाली दे के ये बोलते हैं सूबेदार सतेंद्र, सूबेदार सतेंद्र बुलंदशहर का है, बुलंदशहर का, हाँ, टोपी लगा के रखते हैं। मैं उनसे फिजिकली नहीं मिला हूँ, कल टेलीफोन आया था उनका। अच्छा। उन्होंने कहा, बोला भाई साहब हम तो आपके वीडियो पर आपका मैसेज देख के आए थे और हमारे को इस तरह गाली दी गई है। वो आज भी धरने में आए हुए हैं? नहीं, आज नहीं है वे। आए हुए हैं सर? कहाँ है? अभी आए हुए, मैंने उनका इंटरव्यू किया है। ओके, मैं देख लूंगा, आए हुए हैं तो मैं देख मिल लूंगा उनसे अभी, क्योंकि उनसे भी मैंने ये सवाल करा था कि जो ये फंडिंग हो रही है आप लोगों की, फंडिंग कौन कर रहा है, धरना कैसे चल रहा है, तो उनका ये कहना है कि धरने में तो कोई 1 रुपये का खर्चा ही नहीं है। कोई खर्चा नहीं है, जो बाहर से आ रहे चाय अपने पैसे से पी रहे हैं, हाँ। खाना अपने पैसे से खा रहे हैं। तो ये 25 लाखों रुपए का कलेक्शन किस लिए? फ्लाइटों में चलने के लिए किया इन्होंने या अपनी गाड़ी घोड़े खरीदने के लिए किया है? तो ऐसे कौन लोग हैं जो कि फ्लाइटों में घूम रहे हैं? देखो जी, कई 1-2 इनके साथ जुड़ा हुआ है चेन्नई वगैरह से, उसका सबका संघर्ष कमेटी के वही काट रहे हैं, वे जुड़े हुए हैं, तो उनका आने जाने का टिकट देते हैं सब दिखाने के लिए। चेन्नई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चेन्नई से तो हैदराबाद चेन्नई से जुड़े हुए हैं बेचारे। ट्रेन में आते हैं हमारे पास, हम उनको अपने घरों में रोकते हैं, खाना खिलाते हैं और ट्रेन से वापस भेजते हैं, अपना पैसा खर्च करते हैं। ये सिर्फ एक पैसा कमाने का इन्होंने जरिया बना लिया। ये किसान आंदोलन में भी घुसे हुए थी ये टीम, और ये भी यहाँ भी घुसी हुई है। जब से धरना प्रदर्शन चालू हुआ तब से मैं ये देख रहा हूँ कि जो गोपाल कृष्ण जी जो हैं केरला वाले हैं, वही पर्ची काट रहे हैं। देखो जी, वो बेचारे एक शरीफ आदमी है, उसके कंधे पर हाथ रख के इन्होंने पर्ची पकड़ा दी। अच्छा। ताकि लोग बाग देखे साउथ इंडियन है। शरीफ, एक मैसेज जाता है साउथ इंडियन शरीफ है, ठीक है यहाँ, तो इसलिए उसके हाथ में बिल बुक दे दी है, पर्ची काटता था बस। और बाद में जब उसकी समझ में आएगा ना, वो पर्ची को फेंकेगा और उनको मारेगा भी वो। तो क्या इसमें ऐसा तो नहीं कि गोपाल कृष्ण जी का कुछ हिस्से की बात हो जो पर्ची काट रहे, कोई लालच में आकर के? पर देखो, मुझे नहीं लगता। गोपाल कृष्ण एक काफ़ी शरीफ है, मिलता है हमारे को, काफ़ी अच्छा रिस्पेक्टेड पर्सन है, अच्छा है। मुझे नहीं लगता वो इस प्रकार के किसी लालच में खड़ा है। खड़े हैं लालच में, लेकिन अपनी 1 रैंक 1 पेंशन के हक की लालच में खड़े हैं। हमें और कोई लालच नहीं है। अब धरने की कमान जो है कि जो सबका संघर्ष कमेटी की जो धरने की कमान है, अभी फ़िलहाल में जो हमें पता चला सूत्रों के मुताबिक, वो कपिल फौजी चला रहे हैं। देखिए, हम तो उसको मानते नहीं हैं। हमने तो अपने इस 1 रैंक 1 पेंशन के मूवमेंट से उसको निष्कासित कर दिया है। वो अपने मर्जी से कहता रहे मैं चला रहा हूँ, आज़ाद है, बोलने की आज़ादी है, कुछ भी बोल सकता है। लेकिन जब आपको मालूम है ये प्रदर्शन मैंने किया था, हाँ। ठीक है जी, सारे मोमेंट हमने किए हैं, तो वो कौन होता है यानी चलाने वाला? चला तो हम रहे हैं, बैठ तो पूरे फौजी रहे हैं, सभी फौजी बैठ के चला रहे हैं भाई। ये है, हम उसको लीड कर रहे हैं। हाँ, लीड कर रहे हैं और हम करते रहेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम जवान जैसियों की एकता अखंडता के लिए खड़े हैं और हम इस मोमेंट को ना टूटने देंगे, और हम बिल्कुल खड़े हैं। और इनको आज हमने निष्कासित कर दिया है सबका सैनिक संघर्ष कमेटी को, और हमने राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चे का गठन कर दिया है, जिसका हमने अध्यक्ष का नाम बता दिया, वर्किंग कमेटी बना दी है, और इसकी ऊपर वर्क हो जाएगा। हमारे पास ना तो हम किसी से पैसा पर्ची काटेंगे। हमारी जो दिल्ली बैटन्स की टीम है काफ़ी अच्छी, खुशहाल हैं, वे आपसी अपने कंट्रीब्यूट पे इस आंदोलन को चला रही हैं। तो आपका जो कमेटी जो बना है दिल्ली वेटरन्स कमेटी, हाँ। इसके अंदर जो है कि पूरे देश के भूतपूर्व सैनिक हिस्सा लेंगे? बिल्कुल 100%। देश के 50 राज्यों से 50 संगठनों से हमारे पास समर्थन लेटर आए हुए हैं। अच्छा। और कुछ तो इसलिए नहीं है, उनको डाउट था तो आज इसलिए नहीं आए। अब बोला भी आपके साथ ये कोई खेल हो रहा है, तो मगर तुम बाद में आ जाना। तो आज हमने उनको निष्कासित कर दिया। जो दिल्ली वेटरन्स कमेटी बनी है और जो भूतपूर्व सैनिक बाहर से आएंगे, तो क्या उनके रहने खाने की व्यवस्था
क्या रहेगी आपकी तरफ बिल्कुल, से? दिल्ली वेटरन्स जितने भी आएंगे, हाँ। 20, 30, 100, 50, हाँ। हम उनको रहने का, खाने का, पीने का सारा इंतजाम करेंगे। कहीं है अपने आने जाने का सब टिकट खरीद के लाएंगे वे, बाकी रहने सहने का सारा इंतजाम हम करेंगे। पहले भी आपने धरने का जो है कि नींव रखी और आज बीच में अलग कर रहे हैं। सबका संघर्ष कमेटी को आपने निष्कासित कर दिया और दिल्ली वेटरन्स कमेटी आपने बनाई। इसके बाद कोई तीसरी कमेटी तो नहीं आ जाएगी? ये डर भूतपूर्व सैनिकों के मन में है। देखो, जायज़ डर है जी। हाँ। जिस तरीके का व्यवहार सबका सैनिक संघर्ष कमेटी लोगों के साथ, सैनिकों के साथ कर रही है, और तो इस प्रकार की भावना आ सकती है। मैं ये इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमने जब आपको मालूम, सबको मालूम है, यहाँ ये दिल्ली वेटर्स ने खड़ा किया था, वो तो हम उनको अलग कर रहे हैं। शराफत उनकी ये होनी चाहिए, अगर हम उनको अलग कर रहे हैं तो अपना यहाँ से तामझाम उठाए और अपने घर चले जाए, क्योंकि हमने शुरू किया था। शामिल होना, जवान जैसी के आंदोलन में शामिल होइए, वरना अपने घर जाइए। हमारा यही उनसे। दिल्ली वेटरन्स कमेटी के अंदर भूतपूर्व जो सैनिक आएंगे, जेसीओ जवान, इनके अलावा अफसर भी अपना समर्थन देना चाहेंगे, तो क्या वो आ सकते हैं या नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एकदम पहले कदम से आखिरी कदम तक हम अफसरों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। हम ना किसी को माइक देंगे, ना स्टेज देंगे, और ना उनको शामिल करेंगे। रिस्पेक्ट है उनका, सबकी रिस्पेक्ट हमारे दिल में, ना कोई किसी की कोई क्या कहते, बेइज्जती वाली बात है, लेकिन हम दूरी बना के रखेंगे। ये हमारा जवान जैसे को आंदोलन है और हम खुद ही उसको हैंडल करेंगे। ठीक है। आप लोगों को इनका विचार कैसा लगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और कौन कौन लोग किस ज़िले से, किस स्टेट से सुरेंद्र पहलवान जी के साथ में जुड़ रहे हैं, वो भी आप अपना नाम और एड्रेस ज़रूर कमेंट में बताएं। धन्यवाद। ये आगरा से हैं। अच्छा, आगरा से हैं, ये हमारे साथ जुड़े हुए। सर आप क्या कहना चाहेंगे? आप आगरे से जुड़े हुए हैं, जो ये पूरा वाक्य रहा, 50 दिन धरना बीत गया और उसके बाद कहीं एक नई कमेटी फिर बन करके आती है और बीच में जो है कि बदलाव हो जाता है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये जो मूवमेंट है, ये तो दिल्ली वेटरन्स का ही है, सबको पता है।